नमस्ते। आज की मनुस्मृति की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था पाप कर्म करने वाले से जो ब्रह्मचारी है वो भिक्षा ना ले। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं साय प्रातः अग्निहोत्र का विधान। दूरदाहृते संविध सन्निध्याय द्व्याहसी साम्य प्रताश्च जूहयाताभिरग्निमतीन्द्र। दूर स्थान अर्थात जंगल आदि से संविधाएं लाकर उन्हें खुले स्थान में सूखने के लिए रख दें और फिर उनसे आलस्य रहित होकर सायकाल एवं प्रातःकाल दोनों समय अग्निहोत्र करें। ठीक है, हमको अग्निहोत्र में जो भी चीज़ें डालनी है, जो भी लकड़ी है या फिर जो औषधि वगैरह डालते हैं हम लोग, वो लाकर उसको अच्छे से धूप में सुखाकर फिर उसका उपयोग करें। ठीक है, और इसमें क्या बोला गया है कि सायकाल और प्रातःकाल दोनों समय। ठीक है, ये एक्चुअली में दोनों समय किया जाता था, जिसको हम लोग बोलते हैं नित्य अग्निहोत्रम। ठीक है, इसको दो डेली करना रहता है, लेकिन अब वो लोगों में प्रचलन कम हो गया है, तो एटलीस्ट वीकली करें। अगर वीकली नहीं कर सकते तो मंथली करें, लेकिन करें। अब इसमें क्या है, इसमें धूप में सुखाने का जो विधान यहाँ पे बताया गया उसका कारण क्या था कि जो संविधा होनी चाहिए ना वो साफ सुथरी होनी चाहिए, उस पर कोई कीड़ा नहीं लगाना चाहिए, ना ही वो घुन लगा हुआ होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, ये संविधा कीड़ा लगी मलिन देशोत्पन्न मतलब गंदी जगह उत्पन्न ना हो और अपवित्र पदार्थ आदि से दूषित ना हो, ऐसा हो। ठीक है, ऐसी चीज़ें उस पर ना हो, ऐसा ही हमको यूज़ करना चाहिए। तो जनरली क्या होता है, जैसे जंगलों से अगर ला रहे हैं तो वो ज़्यादा प्योर रहता है। फिर अब हम आते हैं गुरु के सम्मुख हमको बैठना कैसे है। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को पता हो कि टीचर के पास हमको हमेशा अलर्ट कंडीशन में बैठना चाहिए, एक्टिव मोड में। ठीक है, तो उसी को बता रहे हैं यहाँ पे, शरीरम च एवं वाच्यम च बुद्धि इंद्रिय मनांसी च यम्य प्रांजलि स्थिष्ट दवि क्षमाणो गुरुर्मुखम। गुरु के सामने बैठने या खड़े होने की अवस्था में ब्रह्मचारी शरीर वाणी ज्ञानेंद्र और मन को भी वश में करके अर्थात सावधान होकर प्रथम हाथ जोड़ के तदंतर फिर बैठे और खड़ा हो गए। ठीक है, हम जब टीचर के पास बैठ रहे हैं तो उनको एक नमस्कार करते हुए बैठें, और जब हम खड़े होकर जा रहे हैं तब भी हमको ये चीज़ रिपीट करना चाहिए। अब जो मनुस्मृति का विरोध करते हैं तो वो ऐसा करें कि अपने टीचर के पास अलर्ट ना बैठें, लेट कर बैठें। ठीक है, लेट कर उनकी बातें सुने, क्योंकि जब विरोध करना है तो पूरा करो। आगे देखते हैं, गुरु के आदेशानुसार चलें। नित्य मुद्रित पाणी स्यात्साधा वाचारः सुसंयतः अस्त्यात्मिति चोक्तः सन्निशिताभिमुखम गुरः। सदा उद्धृत पानी होकर अर्थात ओढ़ने के वस्त्र से दायां हाथ बाहर रखें। ठीक है, तो जो ब्रह्मचारी लोग होते हैं वो लोग कपड़े कैसे पहनते हैं, ऐसे एक दो शाला टाइप का रहता है, सॉल टाइप का, उसको ऐसे लपेट के रखते हैं। तो अपना दायां हाथ के नीचे से ऐसे लपेटे। ठीक है, जैसे लपेटते हैं ना, तो ऊपर से आपने ऐसे लपेटा और इसको ऐसे नीचे से लेके जाए, ये हाथ हमारा बाहर हो। ठीक है, अर्थात ओढ़ने के वस्त्र से दायां हाथ बाहर रखें। ओढ़ने के वस्त्र को इस प्रकार ओढ़े के बाद दाएं हाथ के नीचे से होता हुआ बाएं कंधे पर जाकर टिके, जिससे दायां कंधा और हाथ वस्त्र से बाहर निकला रहे। शिष्ट सभ्य आचरण रखें, संयम पूर्वक रहें। गुरु के द्वारा बैठो ऐसा कहने पर गुरु के सामने उनकी ओर मुख कर कर बैठे। ठीक है, जैसे स्कूलों में भी क्या होता है, टीचर आते हैं, है ना, उनका अभिवादन करते हैं, उसके बाद सिट डाउन बोलते हैं टीचर, तभी बैठते हैं। तो जो मनुस्मृति का विरोध करते हैं अपने बच्चों को सिखाएं कि ऐसा ना करें। आगे देखते हैं, गुरु से निम्न स्तर की वेशभूषा रखें। हीन अन्न वस्त्र वेश स्यात् सर्वदा गुरु सन्निधौ उत्तिष्ठ प्रथमम चास्य चरमम चैव संविशेत। गुरु के समीप रहते हुए सदा अन्य भोज्य पदार्थ वस्त्र और वेशभूषा गुरु से सामान्य रखें। ठीक है, गुरु जैसा हाई फाई ना रखें। गुरु से पहले जागे तथा बाद में सोए। ठीक है, आगे, प्रतिश्रवण संभाषेष्यानो न समाचरेत
नाशिनो न च भुञ्जानो न तिष्ठन् पराङ्गमुखः। प्रतिश्रवण अर्थात गुरु की बात या आज्ञा का उत्तर देना या स्वीकृति देना और संभाषा बातचीत ये लेटे हुए ना करें, ना बैठे बैठे, ना कुछ खाते हुए, और ना दूर खड़े होकर, ना मुंह फेर कर ये बातें करें। ठीक है। तो अच्छा, ये सारी चीजें आज भी लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं, है ना, कि आप लोग कुछ अलग सिखाते हो, ये तो आज भी सिखाते हैं। तो सामान्य शिष्टाचार की बात तो मनु महाराज भी बता रहे हैं, तो इसमें कहाँ किसी का विरोध आ रहा है। ठीक है। और अगर किसी को मनु महाराज का विरोध करना है तो पूरा फॉलो करो, आप ये चीजें ना करो। आगे देखते हैं। आसीनस्य स्थितः कुर्याद विकचंस्तु तिष्ठतः प्रत्युद्गम्यता व्रजतः पश्चावधावसन्तु धावतः। बैठे हुए गुरु से खड़ा होकर, खड़े हुए गुरु के सामने जाकर, अपनी ओर आते हुए गुरु से उसकी ओर शीघ्र आगे बढ़कर, दौड़ते हुए के पीछे दौड़कर उत्तर दें और बातचीत करें। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि जो टीचर है उनके पास जाकर उनसे बातचीत करें। ऐसा नहीं कि टीचर कहीं दूर पे और आप दूर से हाथ हिला के हेलो सर कैसे है, ये व्यवहार नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आज भी यही करते हैं। तो यही चीजें मनु महाराज भी बता रहे हैं। परांग मुख्यस्याभिमुखो दूरस्थस्तय चान्तिकं प्रणमय तु शयनस्य निदेशे चैव तिष्ठतः। गुरु यदि मुंह फेरे हों तो उनके सामने होकर, और दूर खड़े हों तो पास जाकर, लेटे हों और समीप ही खड़े हों तो विनम्र होकर उत्तर दें और बातचीत करें। क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी दूसरी तरफ वो देख रहे हैं तो उनके सामने जाकर उन्हें अपनी बात बताएं, है ना। दूर खड़े हों तो उनके पास जाएं, जाकर लेटे हों और समीप ही खड़े हों तो विनम्र होकर उत्तर दें। ठीक है, जैसे टीचर क्या है, अगर वो अपने कुर्सी पे आराम से बैठा हुआ है, ठीक है, या उनके आसन जो है उस पर वो थोड़ा सा आराम की मुद्रा में अगर बैठा हुआ है, तो भी क्या हो, उनसे विनम्रता से ही अपनी बात कहें। नीचम शय्यासनं चास्य सर्वदा गुरु सन्निधौ गुरु अस्तु चक्षुर विषय न यथाष्टासने भवेत्। गुरु के समीप रहते हुए ब्रह्मचारी का बिस्तर और आसन सदा ही गुरु के आसन से नीचा या साधारण रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो भी आपका गुरु है उसके जैसा आप वेशभूषा ना करें, उसके जैसा स्थान भी ग्रहण ना करें, और गुरु की आंखों के सामने कभी मन माने ढंग से ना बैठे। ठीक है, हमेशा अपने टीचर के सामने एक अलर्ट मोड में ही बैठना चाहिए, एक्टिव मोड में। आप एकदम ऐसे फैल गए हैं अपने टेबल पे या आपका जो भी आसन है उस पर फैल गए, ऐसा ना हो। हमेशा एक्टिव मोड पर ही बैठे, अर्थात शिष्टता पूर्वक बैठे। नोदाहरदस्य नाम परोक्षमपि केवलम न च वश्या न कुर्वित गतिभाषित चेष्टितम। पीछे से भी अपने गुरु का केवल नाम लेकर ना बोले, अर्थात जब भी गुरु का नाम उच्चारण करना पड़े तो आचार्य गुरु आदि सम्मानबोधक शब्दों के साथ करना चाहिए, अकेला नाम नहीं। क्या बोल रहे हैं कि अगर हम टीचर के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे स्कूल में बैठे हैं बच्चे लोग आपस में बात करें किसी टीचर को, तो उनके लिए आचार्य गुरु शब्द का ही हमको प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जैसे आजकल भी क्या होता है, हमारे ये विषय वाले सर, वो विषय वाले सर, बच्चे ऐसे ही बात करते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं कि वो जो फिजिक्स में आते हैं या मैथ्स में आते हैं, ये नाम है, वो ऐसे करते हैं, ऐसा तो नहीं बोलते। उनके साथ में सर शब्द जोड़ते हैं, जैसे आज भी बच्चे। ठीक है, तो ये सामान्य शिष्टाचार है जो आज भी फॉलो किया जा रहा है। तरीका थोड़ा अलग हो गया अंग्रेजों वाला, लेकिन किया तो जा रहा है ना। आज भी टीचर का नाम तो सिंपली अलग से ऐसे तो नहीं बोला जाता ना कि यशवंत, है ना। जैसे कोई टीचर होगा तो उसको यशवंत सर ही बोलेंगे आज भी बच्चे। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर ही बता रहे हैं कि अच्छा, अगर कोई शिक्षक है तो उसका साथ आचार्य गुरु शब्द जोड़ा जाए। फिर क्या है, चाल वाणी चेष्टाओं का अनुकरण ना करे, नकल ना उतारे। ठीक है, ये चीजें बच्चे आजकल करते हैं स्कूलों में कि वो अपने टीचर की नकल उतारते हैं, ये चीजें ना करें। आगे देखते हैं। गुरु की निंदा ना सुने। गुरुर यत्र परिवादो निंदा वा अपि प्रवर्तते कर्णो तत्र पिधातव्यो गंतव्यम वा ततो अन्यतः। जहाँ गुरु की बुराई अथवा निंदा हो रही हो
वहाँ अपने कान बंद कर लेने चाहिए, अर्थात उसे नहीं सुनना चाहिए। यहाँ पे कान बंद कर लेने का मतलब वैसे कान बंद कर लेना नहीं, बस उसे नहीं सुनना चाहिए। या फिर अब नहीं सुनना है, अब वहाँ पे बैठे रहो, कुछ ना कुछ तो सुनेंगे, तो उससे अच्छा क्या है, उस जगह से कहीं अन्यत्र चले जाना चाहिए। दूरस्थो नार्चयेदनं न क्रुद्धो नान्तिके स्त्रियः यान आसनस्थश्चैव न वरुहाभिवादयेत्। शिष्य अपने गुरु को दूर से नमस्कार ना करें, ना क्रोध में, ना अपनी स्त्री के पास बैठे हों तो, ठीक है, मतलब जो गुरु है वो अपनी स्त्री के साथ बैठे हों उस समय उस स्थिति में जाकर अभिवादन ना करें। और यदि शिष्य सवारी पर बैठा हो तो उतर कर अपने गुरु का अभिवादन करें। ठीक है, क्या बोल रहा है कि शिष्य यदि अपनी सवारी पर बैठ के जा रहा है तो वहाँ से उतर कर ही अभिवादन करें। सुनने में मिलते हैं कि कोई टीचर है, बहुत पुराना टीचर है, वो कहीं पर जा रहा था, तो कोई कलेक्टर था तो वो अपनी गाड़ी से उतर के आया, उसको फिर प्रणाम किया। ये चीज़ सुनने में मिलती है। ठीक है, तो ये तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट हमारा अभी शिष्टाचार है। ठीक है, तो यही चीज़ें मनु महाराज भी सिखा रहे हैं। तो जिनको मनु महाराज का विरोध करना है तो ऐसा ना करें। प्रतिवाते अनुवाते च नासित गुरुणा सह असंश्रेव चैवे गुरु न कंचिदपि कीर्तयेत्। शिष्य की ओर से गुरु की ओर सामने से आने वाली वायु और उसके विपरीत अर्थात शिष्य की ओर से गुरु के पीछे की आने वाली वायु की दिशा में गुरु के साथ ना बैठे, मतलब टीचर की तरफ से हमारे तरफ या हमारे तरफ से हमारा जो गुरु है उसकी तरफ अगर वायु आ जा रही है तो ऐसा ना बैठे। ठीक है, तथा जहाँ गुरु को अच्छी प्रकार ना सुनाई पड़े ऐसे स्थान में कोई बात ना कहें। ठीक है, आप एकदम पीछे बेंच में बैठे हो और वहाँ से बोल रहे हो, ठीक है, तो वहाँ से सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो सामने के, जैसे आज भी बोलते हैं ना कि सामने की बेंच में बैठो, तो ये भी वही बोल रहे हैं कि ऐसी जगह पे बैठो कि टीचर को, हम जो गुरु है उसको हमारी बात अच्छे से सुनाई दे। तो ये कहाँ बैठना नहीं बैठना। अब आगे देखते हैं। गो अश्वो अष्टायान प्रसाद अस्त्रेतेषु कटेषु च आसित गुरुणा सार्धम शिलाफलकनेषु कनौषु च। बैल गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी पर और महलों अथवा घरों में बिछाए जाने वाले बिछौने पर और चटाइयों पर तथा पत्थर, तख्त, नौका आदि पर गुरु के साथ बैठ जाएं। ठीक है, बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी में बैठ सकते हैं उनके साथ। ठीक है, कहीं पे हमको आसन दिया गया तो उनके साथ बैठ सकते हैं, नौका वगैरह में जा रहे हैं वहाँ पर उनके साथ बैठ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब एजुकेशन लेने जा रहे हैं जहाँ पे क्लास लगती है तो उनके साथ हमको नहीं बैठना, हमको उनके सामने बैठना है। गुरु के गुरु से गुरु तुल्य आचरण, मतलब कोई हमारा शिक्षक है उसका भी कोई शिक्षक रहा होगा, तो उससे अगर हम मिलेंगे तो हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए। गुरुर गुरौ सन्निहिते गुरुवर्धित वृत्ति माचरेत नाचन्य सृष्टो गुरुणा स्वान गुरुनिभि वादयेत। गुरु के भी गुरु यदि समीप आ जाएं तो उनसे अपने गुरु के समान ही आचरण करें और अपने अन्य गुरुजनों के आने पर गुरु से आदेश लिए बिना अभिवादन करने ना जाए, अर्थात गुरु से अनुमति लेकर उनके पास जाएं। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। ओम।